हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 में है पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में नंबर 50, पाइथागोरस थ्योरम का नंबर 50 आज हम लोग करने वाले हैं। इस नंबर 50 में यही क्या बताया गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यदि अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान हो तो प्रथम भुज के सामने का कोण समकोण के क्षेत्रफल के समान होगा। अच्छा, तो इसमें बताया गया है जस्ट ट्राइंगल्स का थ्योरम। इसमें त्रिभुज का थ्योरम बनाएंगे तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज कैसा? दो समान कोण वाले मीन्स 90 डिग्री एंगल के ट्राइंगल बनेंगे जिसका नाम एक ए बी सी एंड डी ई एफ ये है। ये जस्ट इस ड्राइंग को पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। अब एग्जाम में क्या किया जाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा आप लोग को। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप है ड्राइंग करना, क्योंकि ड्राइंग का ऊपर ही बेस करके यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं कि थ्योरम में कैसे करके एक समकोण के क्षेत्रफल का समान कैसे होगा वो निकालना है। अब थ्योरम के जैसा फर्स्ट पॉइंट में लिखना पड़ता है प्रदत्त। प्रदत्त में क्या बताया गया है, ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी को त्रिभुज एबीसी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का ये जो भुजा है ए बी भुजा, इस पर खींचे गए ए बी भुजा पर ए बी भुजा पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल बी और सी, बी सी और एसी भुजाओं पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल के योग का समान होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जस्ट बताया गया कि ये जो ए बी भुजा है इसका मान लेते हैं ये अगर 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये 10 सेंटीमीटर हम लोग को कैसे निकालना पड़ेगा, BC प्लस AC, ये दो भुजाओं का योग करना है। योग मीन्स प्लस, ये दो भुजाओं को प्लस करके हमें इस भुजा पर यानी A और B, यहाँ पर B और C एंड A और C, ये दो भुजा को क्या करना है, प्लस करने के बाद हमें कौन सा भुजा मिलेंगे, ए और सी, सॉरी ए और बी, ए बी भुजा मिलेंगे। अच्छा, तो इसका प्रदत्त पहले लिख लिया जाए। प्रदत्त में क्या है, ट्राइंगल एबीसी को ए बी भुजा पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, BC और AC। अभी जो मैंने बताया कि ट्राइंगल ABC को AB जो भुजा है उस पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल किसको मान लिया जाएगा, BC और AC। ये दो को भुजा को प्लस करना है यानी योग करना है। योग करने से हमें मिलेंगे A और B, AB लाइन। तो अब इसे कंप्लीट कर लीजिए। BC और AC भुजा
यहाँ पर बी सी और ए सी का जो वैल्यू है, मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, सपोज मान लीजिए सी और बी एट 5 सेंटीमीटर एंड ए और सी भी 5 सेंटीमीटर। तो अभी जो मैंने बताया कि ये जो भुजा है, ये दो भुजाओं का योग का समान, योग का बराबर ए बी भुजाएं होंगे। मतलब अगर मैथमेटिकल का टाइप से देखा जाए तो बी सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या निकलेगा, ए बी। मीन्स अब बी सी यानी कि 5 सेंटीमीटर प्लस ए सी मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना मिलेगा, ए बी हो गया 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा एक लॉजिक। तो इस लॉजिक का बेस करके यहाँ पे प्रदत्त बनाया गया है। अब इस प्रदत्त को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो कैसा लिखना पड़ेगा। मेन टॉपिक, मेन कंफ्यूजन सबका यहाँ पर ही रहता है। तो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है दिखाते हैं। अर्थात यहाँ पर है, मुझे मेनली दिखाना है ये दो का प्लस करके ए बी कैसे निकला। इसको जस्ट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है। तो ए बी स्क्वायर मतलब ये लाइन इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब सब कॉमन में यही चलता होगा, यहाँ पर मैंने स्क्वायर क्यों किया, यहाँ पर तो कोई स्क्वायर नहीं है, पर यहाँ पर स्क्वायर कहाँ से आया। यहाँ पर स्क्वायर आया है, पहले ही यहाँ पर मैंने बताया है कि दो जब यहाँ पर इक्वल जब दो ड्राइंग रहेंगे तो इसके बराबर ये लाइन, इसके बराबर ये लाइन और इसके बराबर ये लाइन। मीन्स ए बी इक्वल्स टू डी ई। ए बी भुजा और डी ई भुजा दोनों बराबर हैं। ए सी भुजा और डी एफ भुजा दोनों बराबर हैं। ठीक वैसे ही बी सी और ई एफ ये दोनों भुजा आपस में इक्वल है। इसीलिए ये भुजा और ये भुजा को जब हम लोग जोड़ देंगे, जब हम लोग ऐड कर देंगे, जब ये दो को ट्राइंगल को जब हम लोग एक यहाँ पर शो करेंगे तो इस यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि बी सी और ई एफ दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर आएगा। तो ठीक वैसे ही सेम लॉजिक से यहाँ पर ए बी स्क्वायर मीन्स ये लाइन और ये लाइन आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए बी स्क्वायर किया। बी सी स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि सेम अभी जो मैंने बताया बी सी होता है ये लाइन, ये बेस, इसे बोलता है बेस, ये है परपेंडिकुलम, ये है बेस एंड ये है हाइपोटेनियस। इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन को अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि हाइपोटेनियस कहाँ से आया, हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलम क्या है और बेस क्या है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज का बहुत ही ज्यादा वैरी करता है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। बेसिक सा टॉपिक पहले यहाँ पर क्लियर कर दें। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूएंस। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलम। ये है परपेंडिकुलम। अब ये तो जस्ट मैंने एक्स्ट्रा एक लाइन बता दिया, पर थ्योरम में इसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर जो समझने के लिए है, ये बेस, ये ट्राइंगल का बेस का बराबर इस ट्राइंगल का बेस है, इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होता है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर होता है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर होता है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। दोनों का दोनों इक्वल है, दोनों यहाँ पर तीनों लाइन और इस ट्राइंगल का तीनों लाइन क्या है, इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर दे दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में है प्रमाणित कैसे करना है। तो पॉइंट यही है, प्रमाणित करना है
प्रमाणित करना है कि कोण ACB इक्वल्स टू एक समकोण है, एक समकोण है। अच्छा, तो यहां पर क्या बताया गया, हमको प्रमाणित करना क्या है कि कोण ACB। अच्छा, यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि इसमें जो बताया गया ACB, कोण ACB, अब इसमें का कोण कौन सा है, A कोण है या फिर C कोण है या फिर B कोण, कौन सा एंगल को हम कोण मान लेंगे। यहाँ पर जो मिडिल में जो नेम रहता है वो उसको बुलाता है कोण। तो यहाँ पर मिडिल में है C, तो C यहाँ पर है तो ये एक कोण है। तो यहाँ पर C क्या है, एक समकोण है, मीन्स ACB, ये 90, ये A से C, C से B, ये क्या है, एक 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल को ही समकोण बोला जाता है। तो ये तब कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये हुआ है तब एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका कोण समान है, इसका कोण 90 डिग्री है। तो अब मुझे यही प्रूफ करना है, यही प्रमाण करना है कि ACB एक समकोण ट्रायंगल है। अच्छा, तो अब इसके बाद अब हमको पता चल गया कि प्रमाणित क्या करना है, एग्जैक्टली हमको प्रूफ कौन सा टॉपिक को करना है, कौन सा चीज को हम लोग को प्रूफ करना है, ये चीज तो पता चल गया। अब हम लोग को लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में कि रचना कैसे किया गया है। रचना कैसे किया गया मीन्स ये जो दो ड्राइंग है, ये दो ड्राइंग को हम लोग कैसे ड्राइंग किए, कैसे करके हम लोग क्या समझ के इसको ड्राइंग किए। ये ड्राइंग ऐसे नहीं होकर ऐसे भी हो सकता था, ऐसा नहीं होकर ऐसे भी हो सकता था, बट हम लोग इसी को ही क्यों एक्सेप्ट किए, इसको क्यों रॉन्ग कर दिए, इसी को ही क्यों हम लोग राइट किए, इसी को एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्यों ड्राइंग किए, इसको नहीं किए। अब इसका बारे में जानेंगे। तो रचना, अच्छा अब बताइए रचना कैसे किया गया। देखिए CB यहाँ पर क्या है, CB है एक बेस। अभी मैंने बताया कि ये नीचे वाला जो लाइन है, नीचे वाला लाइन को बोला जाता है बेस। तो ये है एक बेस। तो CB के समान क्या है, CB के समान FE है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, CB के समान FE है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, CB के समान एक FE है, बट FE क्या है, FE है एक सरल रेखाखंड खींचा गया। अच्छा, तो यहाँ पर CB के समान FE क्या है, एक FE को क्या किया गया है, FE को क्या किया है, एक सरल रेखाखंड। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखिए CB के समान FE एक सरल रेखाखंड है, मतलब CB का बराबर में ही FE एक लाइन बना हुआ है, एक रेखाखंड है। तो रेखा का खंड मीन्स रेखा का एक अंश है, इस लाइन का ये एक अंश है, एक पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा एक सरल रेखाखंड है, क्योंकि एक सीधा लाइन है। अच्छा, अब इसके अलावा इस ड्राइंग में और क्या क्या चीज है, इसके अलावा इस ड्राइंग में बताया गया है FE भुजा पर F बिंदु एक बिंदु पर एक क्या है, एक लंब खींचकर उसमें से CA बाहु के समान FD को काट लिया गया है। मतलब अब मैं बता रहा हूँ इस ड्राइंग के बारे में। इस ड्राइंग में क्या बताया गया है, देखिए ये है FE भुजा, मतलब ये इस ड्राइंग का ये बेस लाइन, ये बेस लाइन में ये जो F पॉइंट है, इस F पॉइंट पर क्या किया है, एक लंब खींचा गया। लंब मीन्स
इसका ही स्ट्रेट लाइन, लंब मीन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट कौन सा तरफ लाइन? स्ट्रेट ऊपर का तरफ लाइन, यानी कि जस्ट एज अ 90 डिग्री में जैसा लाइन रहता है, ये लाइन को, इस लाइन को इस बेस का लंब बोला जाता है। तो ठीक वैसे ही एफ क्या है? एफ का ऊपर एक लंब खींचा गया है, तो उसी को यहाँ पर लिख देंगे। एफ बिंदु पर लंब खींचकर उसमें से CA बाहु के समान, CA बाहु के समान क्या किया गया है? FD काट लिया गया है। FD काट लिया गया। अच्छा, अब इस लाइन पर इसके बाद भी और थोड़ा सा बचा हुआ है रचना। उसके बाद डायरेक्ट अब हम लोग आएंगे मेन पॉइंट पर, प्रूफ पर। रचना अभी कंप्लीट नहीं हुआ। रचना में इस पॉइंट तक अभी जितना भी मैंने लिखा है उस पॉइंट तक क्या बताया गया वो पहले समझें। तो इस पॉइंट पर लिखा गया है कि CB के समान AC सरल रेखाखंड खींचा। मतलब CB के बराबर AC एक लाइन, एक सरल रेखाखंड यानी एक सीधा लाइन खींचा गया है CB के बराबर। अच्छा, उसके बाद बताया गया कि AC भुजा पर, यानी इस भुजा पर, ये बेस लाइन पर F बिंदु पर लंब खींचकर, यानी इस बिंदु पर, ये F पॉइंट पर एक लंब खींचा गया, यानी ये लाइन को खींचा गया। इस लंब पर क्या किया गया है? ठीक CA, अब कोई CA बोले या फिर कोई AC बोले, बात एक ही है। कोई यहाँ पर अगर CA का जगह एग्जाम में AC भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। मैंने यहाँ पर जस्ट बुक के हिसाब से CA लिखा है, आप लोग यहाँ पर AC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैंने बुक के अकॉर्डिंग ACB, बुक के अकॉर्डिंग मैंने नाम दिया है। आप लोग में से कोई चाहे तो यहाँ पर ABC भी पॉइंट कर सकता है, और यहाँ पे DEF भी पॉइंट कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें जस्ट किताब के ही हिसाब से मुझे पॉइंटिंग करना है, किताब के ही हिसाब से मुझे यहाँ पर पॉइंट जैसा नेम दिया हुआ है, यहाँ पर ABC दिया हुआ है या फिर ACB दिया हुआ है, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर XYZ भी दे दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं अगर NO PQR STU कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर नाम भी कोई चेंज कर सकता है। बट कोई अगर किताबी रट्टा मार के जाए, ये थ्योरम कभी भी कोई किताबी रट्टा वाला चीज नहीं है। थ्योरम समझा जाता है, थ्योरम समझने का एक ही रूल है, वो है पहला तो एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार कोई अगर पढ़कर अगर समझ जाए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्राइंग क्या बनेगा और ड्राइंग कैसे बनेगा, अगर वो समझ जाए तो सबसे पहला काम है हमको ड्राइंग बना लेना। क्यों? अगर ड्राइंग अगर सही हुआ तो यहाँ से एकदम प्रूफ करने तक सब कुछ सही होना है। अगर ड्राइंग मेरा गलती हो गया, ड्राइंग में अगर इस हिसाब से नहीं बनाकर ऐसा कोई ड्राइंग बनाता है तो वो तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर समकोण बोला है, यहाँ पर क्या बोला है? एक समकोण बोला गया, तो ऑब्वियसली समकोण ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा 90 डिग्री वाला कोण बनेगा। तो पहला बात तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद ड्राइंग बनाना है। अगर कोई ड्राइंग सही बना लिया तो उसका मैक्सिमम चांस है उसका थ्योरम कंप्लीट होना है। और जस्ट थोड़ा सा और मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है? जस्ट स्लाइडली एक मेहनत करना है कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग और ड्राइंग के नेम के अकॉर्डिंग, ड्राइंग के पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे पॉइंट देना है।
अगर कोई यहाँ पर बी सी चेंज कर दिया और यहाँ पर मैं अगर ए सी भी दे दिया, यहाँ पर मेरा पॉइंट बी है, सी की जगह बी है, तो ये तो मैच नहीं हुआ क्योंकि मेरा तो कोण सी है और यहाँ पर मैं अगर बी दे देता हूँ तो बी तो 90 डिग्री यहाँ पर ड्राइंग में मैं शो कर रहा हूँ, पर यहाँ पर क्या है सी 90 डिग्री में मैं दिख रहा हूँ सी 90 डिग्री, पर ये तो गलत है। ये तो एग्जामिनर आराम से काट देगा यहाँ पर। ये तो कोई भी एग्जामिनर माध्यमिक में, स्पेशली मैं माध्यमिक के लिए बोल रहा हूँ, माध्यमिक के कैंडिडेट्स क्या करना है कि यहाँ पर जो नाम है वही नाम के अकॉर्डिंग देना है। किसी को अगर नाम चेंज करके यहाँ पर बैठाना है तो नाम चेंज कर सकता है, पर उसे ये समझ कर यहाँ पर नाम बैठाना है, समझ सोच कर यहाँ पे नाम बैठाना है। अगर कोई यहाँ पे नाम चेंज कर दिया और किताबी रट्टा मार के ये वाला लिख कर आया तो मार्क्स कटना है। तो अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए कि कहाँ पढ़ते हैं एफ ई। तो एफ ई भुजा पर, एफ ई भुजा यानी ये भुजा पर, भुजा मीन्स लाइन, ये लाइन पर क्या है, एक बिंदु पर लंब खींचकर, ये एक पॉइंट पर लंब खींचा गया, लंबा लाइन खींचा गया, इस लंबा लाइन को लंब बोला जाता है। उस पर क्या है कि ठीक सी ए बाहु के समान एफ डी बाहु यानी ये लाइन के बराबर ये लाइन बनाया गया है। इस लाइन के ठीक एग्जैक्ट माप में, एग्जैक्ट वैल्यू में, एग्जैक्ट पॉइंट में ये लाइन को बनाया गया है। यहाँ पर जो सी के ऊपर लंब किया गया है ए सी, ठीक वहां पर एफ के ऊपर, एफ पॉइंट के ऊपर एफ डी एक लंब खींचा गया है। अच्छा, अब मैंने पहले ही बताया था कि अभी भी रचना खत्म नहीं हुआ है, रचना अभी जस्ट और एक लाइन बाकी है, जस्ट और स्लाइड थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, एवं जब मैंने एफ डी काट लिया, सी ए के बराबर एफ डी लंब काट लिया, तब उसके बाद क्या बताया गया कि डी यानी ये पॉइंट और ई यानी कि ये पॉइंट, डी और ई बिंदु को मिलाया। अच्छा, एक नॉर्मली एज एग्जांपल, मुझे तो अभी तक जस्ट इतना पॉइंट तक बताया गया है। अच्छा, तो एफ डी को काट लिया गया, तो एफ डी को काटने के बाद क्या किया गया है, बचा तो अब ये लाइन, तो जैसे कि एज एग्जांपल भी मान लीजिए कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ, यहाँ पर डी, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग बताया है कि एफ ई पे एक लाइन बना। उसके बाद क्या है, एफ ई लाइन के ऊपर क्या बना, डी एक लाइन, एक लंब बन गया। तो जस्ट ये दो को लाइन तो अभी हम लोग को पता चल गया, ये दो को लाइन है। अब बात क्या है, ये क्या ऐसा रहेगा, ये तो अभी तक तो ये कौन है, पर हमें क्या बनाना है, हमें तो बनाना है त्रिभुज, हमको तो प्रूफ करना है, त्रिभुज मीन्स ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल के लिए तो कितना, 3 लाइन चाहिए, तो ये 2 लाइन और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक ट्राइंगल बन गया। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, रचना किया गया है, रचना मीन्स ड्रॉ किया गया है इस ड्राइंग को, कि एफ डी को काट लिया गया, पहला बात क्लियर। अब जो एफ डी को काटने के बाद जो पार्ट तो बचा हुआ अभी तक, कौन कौन सा पार्ट, डी पॉइंट और ये पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट मीन्स डी और ई, ये पॉइंट का तो अभी लाइन नहीं बचा, तो ये दो को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जस्ट जोड़ देंगे, जस्ट लाइन डाल देंगे। तो अभी तक क्या करना है, अभी तक पहला बात तो अगर मन में डाउट रहा कि अभी मैंने बताया इस पॉइंट में कि इसको निकालने के लिए, यानी ये हाइपोटेनियस, यानी इस लाइन को जब हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये हाइपोटेनियस लाइन को निकाला जाता है ये दो लाइन का, मैंने परपेंडिकुलम एंड बेस, परपेंडिकुलम और बेस को योग करके यानी प्लस करके हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनियस। बट अभी तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने बताया कि ये दो लाइन टान के जस्ट लाइन खींचकर, ये दो लाइन खींचकर जो बचा उसको खाली ज्वाइन कर देना है। तो अब दो को बात अलग हो गया। अब मेन पॉइंट यही है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रदत्त, तो प्रदत्त में करना यही है कि इसमें कौन कौन सा डिटेल्स है ऐड होकर है, मीन्स यहाँ पर ये नहीं दिखाना है कि ड्राइंग कैसे बनाए, ये प्रदत्त में दिखाना है कि इसके अकॉर्डिंग ये वाला कैसे, इसके अकॉर्डिंग ये वाला कैसे बना, इसके अकॉर्डिंग ये वाला कैसे आया, इसके अकॉर्डिंग ये वाला कैसे आया, इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या मान ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैंने
ये दो को जोड़कर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दो को जोड़कर ये वाला कैसा है, ये वाला जब आता है इस लाइन को, तो इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, वो प्रत्यय में लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा, प्रमाणित में क्या करना है, प्रमाणित में बस इतना ही सा लिखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। इतना कुछ करके, इतना कुछ इसमें आया है, इतना कुछ हम लोग लिख कर मेनली प्रूफ क्या करना है। प्रूफ के लिए तो कुछ चाहिए, तो प्रूफ क्या करना है, दिखाना क्या है, आंसर क्या निकालना है, वो चीज तो हमको यहाँ पर भी मिल जाएगा। हमको यही पॉइंट को खाली प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना, खाली यही पॉइंट को प्रूफ करना है। तो अब ये पॉइंट को प्रूफ करने के लिए अब तो ड्राइंग चाहिए। अब ड्राइंग, अब रचना में क्या बताया, ये रचना हम लोग को क्या सिखाता है, रचना से हम लोग यही जान सकते हैं कि ये जो जो ट्राइंगल है, इस दो ट्राइंगल को जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे ड्राइंग किए हैं, जस्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्राइंग किया गया है। तो यहाँ पर रचना खत्म, मीन्स इसके बाद और तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सी बी मीन्स ये वाला, ये सी बी मीन्स ये ड्राइंग का अंदर, और उसके बाद ए सी मीन्स ये ड्राइंग, दोनों ड्राइंग का, दोनों ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ किया जाए वो बता दिया जाए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। अच्छा, ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रमाण। प्रमाण में अब हमको जस्ट कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं लिखना है। हिंदी में कोई बंगाली, अगर बंगाली मीडियम से रहा तो बंगाली में, या फिर जो लोग हिंदी मीडियम से है वो लोग डायरेक्ट हिंदी में ही लिख रहे, हिंदी में। या फिर कोई अगर इंग्लिश मीडियम से रहा तो उन लोग का चैप्टर में भी शायद चैप्टर नंबर चेंज है, बट चैप्टर में इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो जो भी मीडियम से हो, जो भी लैंग्वेज में लिखो, जो भी जैसे भी लिखो, लेकिन हमको इतना ज्यादा लाइन सब जस्ट रचना तक ही लिखना है। प्रूफ में क्या करना है, जस्ट इसका नेम का ऊपर बेस करके हम लोग जस्ट वही ऐड ऑन करके, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी इक्वल, जस्ट इक्वल दिखाना है। इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, मतलब बेस इक्वल्स बेस, परपेंडिकुलम इक्वल्स टू परपेंडिकुलम, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, बस। अब हम लोग को जस्ट अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में, एंडिंग में एक शॉर्टकट, एक ट्रिक बता देंगे कि हम लोग बड़ा से बड़ा थ्योरम, हार्ड से हार्ड थ्योरम कैसे करके कर सकते हैं, कैसे करके इजीली बना सकते हैं। अच्छा, तो अब प्रूफ बनाया जाए। प्रूफ में क्या करना है, ए बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा, ये कहां से लिया गया है, जहां से लिया गया वो लिख देते हैं, प्रदत्त। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कि फिर इसी के अकॉर्डिंग ई एफ स्क्वायर मीन्स सी बी के बराबर ई एफ। तो सी बी, कोई सी बी लिखी, कोई बी सी लिखी, एक ही बात है। तो इसके अकॉर्डिंग ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। अच्छा, ई एफ स्क्वायर और प्लस डी एफ स्क्वायर करने से क्या होगा, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि रचनानुसार, यानी जैसे कि रचना किया गया उसके अकॉर्डिंग ई एफ इक्वल्स टू क्या क्या होता है, बी सी, मतलब ई एफ के बराबर बी सी लाइन है, और एवं ए सी के बराबर डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। अच्छा, तो ये तो हो गया। अच्छा, पहले देखें ई एफ स्क्वायर मीन्स क्या, ई एफ कहाँ है, ई एफ का लाइन किसके संग बराबर है, ई एफ का लाइन बराबर है सी बी के संग, तो इसीलिए ई एफ स्क्वायर। वही चीज तो यहाँ पर लिखा गया, ई एफ स्क्वायर को दिखाया गया है इससे, और डी एफ स्क्वायर को दिखाया गया है इससे, स्क्वायर को दिखाया गया इससे, स्क्वायर सबको। तो ई एफ स्क्वायर कहाँ से आया, ई एफ और बी सी दोनों इक्वल है, इसलिए ई एफ स्क्वायर। डी एफ स्क्वायर कहाँ से आया, ए सी और डी एफ
दोनों इक्वल है, दोनों लाइन इक्वल है, इसलिए डी एफ स्क्वायर। अच्छा, अब क्या है, अब है डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर। अच्छा, डी ई स्क्वायर को अगर हम लोग कोण का तरफ से देखा जाए, कोण का तरफ से अगर हम लोग कोण की तरफ से अगर हम लोग देखें तो डी ई स्क्वायर निकलता है डी एफ ई इक्वल्स टू एक समकोण है। डी ई स्क्वायर में क्या है, डी ई स्क्वायर में क्या है, डी एफ ई, ये एक क्या है, ठीक इसके जैसे सी, जैसे कि यहाँ पर ए सी बी, कोण ए सी बी एक समकोण है, ठीक इक्वल, ये और ये तो पैरेलली इक्वल है, तो इसीलिए डी एफ ई ये क्या है, एक 90 डिग्री है, समकोण है, इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिखा कोण डी एफ ई एक समकोण है। अच्छा, अब क्या है, अब है अच्छा ए बी, इसके बाद क्या है, ए बी इक्वल्स टू, सॉरी ए बी इक्वल्स टू डी, अच्छा ए बी इक्वल्स टू डी, अच्छा डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर से हम लोग ये चीज तो हम लोग को मिलता है क्या, डी ई स्क्वायर मतलब डी ई, डी ई के बराबर कौन सा लाइन है, ए और बी लाइन है, यानी हाइपोटेनियस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो नाम है उसी का ही बराबर हाइपोटेनियस लिखिए। हाइपोटेनियस क्या है, डी और ई है, तो डी ई लाइन बराबर यानी इक्वल्स टू ए बी लाइन। अच्छा, वही लिखे है, ए बी लाइन और डी ई लाइन क्या है, इक्वल है, इसीलिए इक्वल्स टू दिया है, इक्वल, ये पैरेलल जाता है, ये ऐसे जाते जाते जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा ये लोग कभी भी ऐसे करके क्रॉस नहीं हो सकता। पैरेलल क्यों होता है, पैरेलल होता है जो बराबर रहे, जो बराबर रहे, ये लाइन तो इसमें नहीं जाएगा, ये लाइन तो इसमें नहीं जाएगा। तो अब ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी इक्वल्स टू डी क्यों लिखा गया है, क्योंकि ए बी का लाइन यानी हाइपोटेनियस, ये फर्स्ट ड्राइंग और सेकेंड ड्राइंग में क्या क्या सिमिलरिटी है, हाइपोटेनियस का बराबर हाइपोटेनियस है, मतलब ए बी का बराबर डी ई लाइन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जो मैंने बताया कि डी ई स्क्वायर कहाँ से आया, डी ई स्क्वायर मतलब क्या बनता है, डी ई स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से आया, स्क्वायर आया है ए बी और डी ई, ये दोनों का बराबर, क्योंकि ए बी लाइन और डी ई लाइन क्या है, इक्वल है, ए बी लाइन और डी ई लाइन इक्वल है। अच्छा, उसके बाद क्या बताएंगे, अब क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए सी बी मीन्स ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल, ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल ए सी बी। अच्छा, अब समझने के लिए फिर से मैं ड्राइंग कर देता हूँ कि यहाँ पर एक ए सी बी, यही हो जाएगा ड्राइंग, जस्ट सेम ड्राइंग, यही ड्राइंग यहाँ पर साफ सुथरा से करिए कि यहाँ पर बताया गया है ए बी सी। अच्छा, पहले बताया गया था इस कोण को, अब बताया जा रहा है ए बी सी, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि मिडिल में ही उसका कोण बनता है, तो ये वाला कोण का बताया जाता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी में, ये वाला में ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ या फिर डी एफ ई, जो भी होता है। तो ट्राइंगल ए बी सी और वो ट्राइंगल डी एफ डी ई एफ, ये जो दो ट्राइंगल है, इस दो ट्राइंगल में हम लोग को क्या क्या मिलता है,
क्या क्या सिमिलरिटी है। अच्छा, तो ये जो दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में क्या क्या सिमिलरिटी है? यही सिमिलरिटी है कि अब देखा जाए कि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ में ए बी इक्वल्स टू डीई है, ए बी इक्वल्स टू डीई है, मतलब ये लाइन बराबर ये लाइन। अच्छा, और क्या है? और है बी सी, मतलब ये लाइन बराबर ये लाइन है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एवं ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। मतलब अच्छा पहले मैंने क्या किया था, जस्ट ट्राइंगल लेके देखा। अच्छा, पहले एक भुजा को सब इक्वली करके देखा। अब ट्राइंगल में इस दो को ट्राइंगल का सिमिलरिटी में अब क्या क्या मिलता है? दो को ट्राइंगल का सिमिलरिटी में पहला मिलता है भुजाएं, यानी ये भुजा का बराबर ये भुजाएं, ये भुजा का बराबर ये भुजा, ये भुजा का बराबर ये भुजा। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि अब इसमें से मिलेगा, अब यहाँ से मिलेगा कि ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्राइंगल कौन सा है? डी ई एफ। इसका मतलब एस एस एस, एस एस एस। एस मीन्स क्या होता है? बहुत टाइम में देखा होगा, क्लास 8 से ही ये चीज तो बहुत जगह क्लियर नहीं रहता है। एस एस एस, अब ये एस मीन्स क्या होता है? एस मीन्स होता है साइड। ओके, बहुत जगह ए लिखा रहता है। ए मीन्स होता है एंगल। अच्छा, एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल। ओके, बहुत जगह कहीं एस ए एस मिलेगा, कहीं एस 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 मिलेगा, कहीं ए भी लिखा जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर है एस 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 मीन्स साइड साइड साइड, साइड 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 क्या है? सर्व समता के अनुसार, सर्व समता के अनुसार। सर्व समता के अनुसार यहाँ पर क्या है? कोण ए सी बी। अच्छा, पहले बता दें, ट्राइंगल में थ्योरम में क्या होता है कि पूरा का पूरा थ्योरम बेस करता है, पूरा का पूरा थ्योरम कैसे लिखना पड़ता है? पूरा का पूरा थ्योरम लिखना पड़ता है, बहुत सारा एंगल से हम लोग को देखना पड़ता है। पहला इसमें क्या क्या है? एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें कोण भी बनता है, इसमें हर एक तरीका से कोण, हर एक तरफ से कोण बनता है। और इसमें क्या है? इसमें भुजाएं रहता है, लाइन रहता है। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या सिर्फ लाइन देना है या फिर ट्राइंगल देना है या फिर कोण देना है? नहीं, इसमें तीनों का तीनों पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप आते रहेगा। तो यहाँ पर पहले जैसे मैंने ट्राइंगल के अंदर में कौन कौन सा भुजा यानी कौन कौन सा लाइन सिमिलर है वो मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या है? दोनों ट्राइंगल किस हिसाब से सिमिलर है? दोनों ट्राइंगल साइड बाय साइड बाय साइड, साइड एंड साइड एंड साइड, इस साइड सिमिलर है, इस साइड सिमिलर है, इस साइड सिमिलर है। तो इसलिए साइड एंड साइड, तो तीनों साइड दोनों ट्राइंगल में सिमिलर है। अच्छा, अब क्या? अच्छा, एक बार तो ट्राइंगल से हो गया सिमिलरिटी, एक बार भुजा से हम लोग सिमिलरिटी कर दिए। अब क्या बचा? अब सिर्फ एक ही चीज बचा है, वो है कोण। कौन सा कोण किसके बराबर है? कौन सा कोण का बराबर, कौन सा कोण है दोनों ट्राइंगल में, वो देखेंगे। तो कोण ए सी बी के बराबर कौन सा कोण है? कोण
समकोण है, सिंपल सा। क्योंकि देखा जाए ये कौन कौन सा कोण है, ये सी कौन सा कोण है पहले ही बताए, समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण है। ये एक 90 डिग्री कोण बनता है और ये भी एक 90 डिग्री कोण है, इसलिए कोण एसीबी और कोण डीएफई ये दोनों क्या है, एक समकोण है, एक समान कोण है यानी 90 डिग्री एंगल में है। अच्छा, अब इसका हिसाब से क्या होगा, अच्छा मेरा यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। इसके हिसाब से डी एफ क्या है, लंब है किसका ऊपर, ई एफ के ऊपर। अच्छा, डी एफ क्या है, डी एफ है एक, डी एफ यानी ये लाइन तो किसका ऊपर लंब है, ई एफ मतलब ये पॉइंट का ऊपर, ई से एफ तक जो पॉइंट बना हुआ है, जो लाइन बना हुआ है उसके ऊपर क्या बना हुआ है, उसके ऊपर डी एफ एक लंब है। लंब मीन्स क्या होता है, कोई भी लाइन का ऊपर बना हुआ है सीधा लाइन, सीधा लंबा लाइन, उसको लंब बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया डी एफ लंब ई एफ, मतलब डी एफ किसका ऊपर लंब है, ई एफ ये लाइन के ऊपर लंब है, रचना अनुसार यानी ड्राइंग के अनुसार। अच्छा, अब बोला मेन पॉइंट, एकदम मेन पॉइंट क्या है, अब हम लोग का पॉइंट आ जा रहा है प्रूफ का। तो प्रूफ वाला पॉइंट में क्या है, प्रूफ वाला पॉइंट में क्या बताया गया था, ए सी बी एक क्या है, एक समकोण है, समकोण ये हो गया प्रमाणित। अच्छा, अब ये प्रमाणित हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद भी स्टेप होगा, ये कैसे समझेंगे। अच्छा देखा जाए यहाँ पर तो हम लोग लास्ट स्टेप क्या लिखे हैं, कोण एसीबी है, इसके बराबर कोण डीएफई है, कोण एसीबी यानी ये वाला कोण और कोण डीएफई ये वाला कोण, ये दोनों ही कोण क्या है 90 डिग्री यानी एक समकोण है। तो ये कोण में, अच्छा अब यहाँ पर जस्ट डीएफई क्या है, डीएफई में डीएफ और ईएफ एक लंब है, मतलब ईएफ का ऊपर डीएफ बना एक लंब बना हुआ है। और बचा क्या अभी, एसीबी, कोण एसीबी क्या हुआ, एक समकोण है, कोण एसीबी एक समकोण है और कोण डीएफई भी समकोण है, ठीक है। तो कोण डीएफई रचना के अनुसार अगर कोई वीडियो रिवाइंड करके देखे या फिर किसी पास बुक रहे तो वो देख सकता है कि रचना में बताया गया था डी और ई को कैसे क्यों जोड़ा गया, डी को जोड़ने का आगे का प्रोसेस बताया गया था और प्रूफ करना था ये वाला चीज को। तो ये वाला चीज को तो प्रूफ कर दिए, और ये वाला कहाँ से आया था, ये रचना में बताया गया था, रचना के अनुसार जैसे ड्राइंग किया गया उसके अनुसार ये वाला हुआ। तो बचा क्या, बचा एसीबी। तो कोण एसीबी क्या है, एक समकोण है, सिंपल सा एक समकोण है, 90 डिग्री वाला कोण है। तो इसीलिए ये प्रूफ हो गया कि कोण एसीबी एक समकोण है। तो कोई यहाँ पे प्रमाणित लिखो या फिर कोई प्रूफ्ड लिखो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि थ्योरम माध्यमिक में 5 नंबर का थ्योरम कंपलसरी रहता है, और एक कंस्ट्रक्शन, एक थ्योरम और एक कंस्ट्रक्शन दोनों ही, हाँ बट दोनों में और नहीं रहता, दोनों ही कंपलसरी बनाना ही पड़ता है। दोनों में 5 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स वहाँ पे कंपलसरी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक वीडियो यहाँ तक है। अगर किसी को कोई डाउट रहे तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या फिर हमारा अपना एक एजुकेशनल ऐप है एमर्स नाम से, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एमर्स ऐप का लिंक, कोई वहाँ पर जाकर हमारा कोर्सेज परचेस कर सकता है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस, कोई भी घर बैठा आराम से ये वीडियो ये कोर्सेज अटेंड कर सकता है। और ये इसमें लाइव क्लासेस रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेगा, प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, एवरी वीकेंड मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो
कोर्स परचेस करने के बाद मिलेंगे। और कोर्स परचेस जस्ट बहुत ही कम प्राइस में पूरे ईयर का कोर्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।